नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको पैसों की महत्व के बारे में पता चलेगा, जहां पे एक बच्चे की स्टोरी है, एक पिता की स्टोरी है, जहां पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से उस बच्चे को बाद में पैसों के महत्व के बारे में पता चलता है। लेकिन स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमेशा की तरह देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हमेशा की तरह वो भी कवर करेंगे। टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है मनी इन पॉट। मनी यानी पैसे, इन पॉट, पॉट यानी होता है बर्तन, तो बर्तन में रुपए या बर्तन में पैसे। चलिए देखते हैं। टाइटल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हीरानंद फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। तो हीरानंद नाम है फार्मर, फार्मर यानी होता है किसान, वॉज यानी था, वेरी हार्ड वर्किंग बहुत कठिन परिश्रमी था। बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसे हार्ड वर्किंग होते हैं ना, कठिन परिश्रमी था, बहुत मेहनत करने वाला था हीरानंद। ही नेवर पुट ऑफ एनीथिंग टू टुमारो। ही यानी वह, नेवर कभी नहीं, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ यानी होता है कि रखना या फिर टालना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे टालना, ठीक है। एनीथिंग किसी भी चीज़ को टालता नहीं था, कभी नहीं टालता था। टू टुमारो यानी कल के लिए, आने वाले कल के लिए किसी भी चीज़ को नहीं टालता था। बहुत से लोग होते थे ना कि चलो यार आज इतना काम कर लिया हूँ, कल कर लूँगा, बाकी को होमवर्क है, स्कूल का कोई भी काम है तो कल कर लेंगे। वो कभी भी नहीं टालता था, जो काम है वो करता था, बहुत कठिन परिश्रमी था। बट हिज सन, लेकिन उसका बेटा, रामू वॉज वेरी लेजी। रामू वॉज यानी था, वेरी लेजी बहुत आलसी था, एंड गुड फॉर नथिंग। अभी गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम मुहावरे का यूज़ करते हैं वैसे इंग्लिश में यो आइडियम्स में अगर यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा। और फ्रेजेस का यूज़ किया था, वाक्यांश का होता है। तो वो क्या होता है आपका, जिसे हम मुहावरे और लोकोक्ति कहते हैं। ईडियम्स है ना, जो ईडियम्स बोलते हैं, IDIOMS, ईडियम्स। ईडियम्स है तो मुहावरे। तो वहाँ पे गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है, हम बोलते हैं उसे किसी काम का नहीं, उसे गुड फॉर नथिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो लेकिन उसका बेटा जो रामू था बहुत ज़्यादा आलसी और किसी काम का नहीं था, उसे ही गुड फॉर नथिंग कहा जाता है। गुड फॉर नथिंग लिख लेंगे, किसी काम का नहीं। रामू नेवर हेल्प्ड हिज फादर इन हिज वर्क। रामू नेवर यानी कभी नहीं, हेल्प्ड, हेल्प का सेकेंड फॉर्म है हेल्प्ड यानी मदद करता था। नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं मदद करता था। हिज फादर अपने पिता का, इन हिज वर्क अपने या उसके काम में। तो अपने पिता के काम में वो कभी भी मदद नहीं करता था, बहुत ज़्यादा आलसी था, किसी काम का नहीं था। वन डे, एक दिन, बिफोर गोइंग टू वर्क, बिफोर यानी के पहले, सॉरी बिफोर यानी हाँ के पहले, आफ्टर यानी के बाद होता है, बिफोर यानी के पहले। किसके पहले? गोइंग टू वर्क यानी काम पर जाने के पहले, ऐसे हो जाएगा। ऑन हिज फील्ड्स, ऑन यानी होता है पर, हिज यानी अपने या उसके, फील्ड्स यानी तो खेतों को फील्ड्स कहा जाता है। तो अपने खेतों में है ना, काम पर जाने से पहले। द फादर टोल्ड हिज सन, द फादर पिता ने, टोल्ड कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। हिज सन अपने बेटे से, हिज यानी उसका, उसकी या अपना, अपने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अपने बेटे से कहा खेत में आने से पहले। सन बेटा, आई एम गोइंग टू द फील्ड्स। आई एम, तो एम के साथ आप देखेंगे वर्ब में ING फॉर्म लगा, तो इज एम आर के साथ ING फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ? टू प्रीपोजिशन का यूज किया है, द फील्ड्स, मैं खेतों में जा रहा हूँ। गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउस, गिव वाटर यानी पानी देना, एंड फॉडर, फॉडर यानी क्या होता है? जानवरों के जो चारा होता है उसे फॉडर कहा जाता है। टू द काउस, गायों को पानी और चारा देना, है ना। अपने बेटे से बोल कर गया कि मैं जा रहा हूँ खेत, पानी और चारा गायों को दे देना। एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। तो वेंट अवे यानी चला जाने को वेंट अवे बोलते हैं। तो वेंट का यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस है, ही वेंट। तो गो, वेंट, गॉन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं। और वो चला गया उसके पिताजी ऐसे बोलकर। अब क्या हुआ उसके बाद? बट रामू, लेकिन रामू ने, ठीक है। तो लॉयस्टार्ट का मतलब क्या होता है? आवारागर्दी करना, ठीक है। तो ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर, उसे ऑल डे लॉन्ग कहते हैं। तो वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहा, यानी काम नहीं किया, केवल आवारागर्दी, पता नहीं, इधर उधर घूमता रहा। इन द इवनिंग यानी शाम को। व्हेन हीरानंद
रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, जब हीरानंद, रिटर्न यानी लौटा, रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, फ्रॉम यानी से, द फील्ड्स खेतों से लौटा, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है ना, अब पास्ट सिंपल टेंस है, वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म को फाइंड फाउंड, उसने पाया द काउ स्टाविंग, गायों को, स्टाविंग का मतलब भूखे रहना, उसे स्टाविंग कहते हैं, घाव मतलब जो गाय थे वो उसे भूखा पाया कि गाय भूखे थे। इट एंगर्ड हिम, और इससे क्या हुआ, उसे गुस्सा आया, इट एंगर्ड हिम, उससे गुस्सा आया। ही कंप्लेन्ड, और उसने शिकायत की, कंप्लेन कैसे, कंप्लेन, सन बेटा, यू शुड हैव एट लीस्ट टेकन पिटी ऑन द पुअर डम एनिमल्स, यू शुड हैव यानी चाहिए था, शुड यानी चाहिए, शुड हैव पास्ट टेंस में यूज, शुड हैव यानी चाहिए था, तुम्हें चाहिए था, एटलीस्ट कम से कम, टेकन पिटी यानी दया, दया आनी चाहिए था तुम्हें, ऑन यानी पर, द पुअर यानी बेचारे, डम एनिमल्स, डम यानी होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो गूंगा रहते हैं, है ना, डम, ठीक है, डम, डम नहीं बोलेंगे, डम, बी साइलेंट रहता है, जैसे बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब बोलते, कॉम नहीं बोलते, कॉम रहता है, प्लम्बर नहीं बोलते, प्लम्बर रहता है, बी साइलेंट रहता है। तो डम का मतलब एक तो मूर्ख भी होता है, और एक यहाँ पे जानवर, मूर्ख जानवर तो नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे इसका गूंगा, उसे डम कहा जाता है, मूक पशु बोलते हैं ना, बेजुबान पशु वही होगा। तो कम से कम तुम्हें इन बेजुबान पशुओं पर दया आनी चाहिए, दया करनी चाहिए। रामू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर, तो रामू ने डिड नॉट, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं। पे हीड का मतलब क्या, ध्यान देना, एनी यानी कोई भी, तो उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू हिज फादर यानी अपने पिताजी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो हीड यानी होता है ध्यान देना को पे हीड बोलते हैं, हीड यानी ध्यान देना। उसके पिताजी ने समझाया लेकिन उसने पिताजी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, बोलने दो इसको, मुझे जो करना वो करूंगा। हीरानंद वॉज वेरी सैड, तो हीरानंद वॉज यानी था, वेरी सैड यानी बहुत दुखी था। एट द बिहेवियर, एट यानी पर, द बिहेवियर यानी बर्ताव पर, व्यवहार पर, ऑफ हिज सन अपने बेटे के बर्ताव पर बहुत ज्यादा वो दुखी था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पुट सम सेंस इन टू हिज सन बट फेल्ड, ही ट्राइड उसने कोशिश की, तो TRY ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड, तो वाई हट के ID लग जाता है, ये पास्ट सिंपल टेंस है ना, तो ED सब में ऐसे नहीं कि इस लास्ट में ED लगाना है तो TRY लिख के ED लगा देना, सबका रूल रहता है अलग अलग, तो वाई हट के ID लग जाता है। तो उसने कोशिश की, ट्राई का सेकंड ट्राइड। हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, तो ट्राई हिज बेस्ट कहा जाता है। टू पुट यानी डालने का, सम सेंस यानी कुछ समझ, इनटू यानी में, हिज सन अपने बेटे में, बट फेल्ड लेकिन असफल रहा, तो अपने बच्चे में कुछ समझ डालने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, द फार्मर किसान, हैड ग्रोन, तो हैड के साथ ग्रोन आप देख रहे हैं, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन है ना, सेकंड थर्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो किसान बूढ़ा हो चुका था, ऐसे बोल देंगे, बूढ़ा हो गया था बोलोगे तो भी सही है, बूढ़ा हो चुका था बोलोगे तो भी सही है, तो किसान बूढ़ा हो चुका था। ही लीज हिज फील्ड्स टू सम अदर फार्मर, और उसने क्या की थी, लीज यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना ऐसे उधार में लेना, कुछ पैसे में दे, उसे लीज कहा जाता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, है ना, टू सम अदर फार्मर एंड प्लान टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, ऐसे बोलते हैं ना, लीज यानी पट्टे पर देना, है ना, ऐसे कुछ होता है, तो उसने पट्टे पर दे दिया अपने खेतों को, टू सम अदर फार्मर यानी किसी अन्य किसान को, एंड प्लान और योजना बनाई, टू गो जाने का, ऑन यानी पर, अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं, पिलग्रिम तीर्थयात्री, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा पर जाने का उसने योजना बनाई कि अब उसका बेटा तो काम करता नहीं था, तो किसी को पट्टे पर दे दिया खेत को कि लो भाई तुम खेती किसानी करो, जो भी पैसा मिलेगा, और इसने तीर्थ यात्रा पर जाने का योजना बना ली। एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, एट द टाइम यानी समय, ऑफ यानी पर या का, हिज डिपार्चर यानी उसके डिपार्चर, प्रस्थान, उसे डिपार्चर कहा जाता है। TURE चर, फ्यूचर, मॉइस्चर, नेचर, आपने देखा TURE को आप चर पढ़ेंगे, डिपार्चर यानी तो प्रस्थान करना, जाने का समय, तो उसके प्रस्थान करने के समय ही हार्टफुली सेड टू हिज सन, सॉरी टीयरफुल लिखा हुआ है, ही यानी उसने, टीयरफुली, टीयर यानी होता है आंसू, फुली यानी भरा हुआ है ना, आंसू से भरा हुआ, सेड टू हिज सन अपने बेटे से कहा, तो उसके आंसू भरे थे, अपने बेटे से कहा, सन बेटा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, सब्जेक्ट आई है तो डोंट का यूज होगा, उसे डू नॉट फुल फॉर्म है, शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, वैसे डज नॉट शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। तो नो के साइलेंट रहता है, यहाँ पे केवल नो पढ़ेंगे, डब्ल्यू भी साइलेंट है, तो नो यानी जानना। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन कब, आई शैल रिटर्न मैं लौटूंगा, तो पहले शैल विल दोनों का यूज किया जाता था, तो अब विल का ही यूज किया जाता है, गागी गे फ्यूचर टेंस। आई शैल रिटर्न, मैं नहीं जानता मैं कब लौटूंगा। वेन एवर यू नीड मनी, जब कभी, वेन एवर जब कभी, यू नीड मनी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। टेक सम आउट, टेक यानी निकाल लेना, सम आउट यानी कुछ बाहर निकाल लेना, ऑफ द पॉट तो वो जो बर्तन है उसमें से कुछ पैसे निकाल लेना जब भी तुम्हें जरूरत हो। दैट आई हैव केप्ट इन माई केबिन, दैट यानी जिसे, है ना, जो, जिसे, जब, की, बहुत सारा मतलब था। आई हैव केप्ट मैंने रखा है, कीप का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म केप्ट ही होता है। हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई है तो हैव का यूज हुआ, आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। ही, सी, इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वहां पे हैज का यूज करते हैं, जैसे ही होता तो ही हैज केप्ट ऐसा हो जाता। आई हैव केप्ट, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, मैंने रखा है, इन यानी में, माई कैबिन, कैबिन यानी क्या होता है, कक्ष, कमरे को कैबिन कहा जाता है, मेरे कमरे में मैंने उसे रखा है। इट कंटेन्स लॉट ऑफ मनी, इट यानी उसमें, कंटेन्स, कंटेन्स यानी निहित है, भरा हुआ है, ऐसे यूज किया जाता है। लॉट ऑफ मनी उसमें बहुत सारे पैसे हैं। आफ्टर अ पॉज, आफ्टर एंड के बाद पॉज, पॉज पढ़ेंगे, बहुत सारे पाउज बोल देते हैं, एक्चुअली पॉज है ज, पॉज यानी क्या होता है, ठहराव, रुकाव, उसे हम पॉज कर, जैसे कोई मूवी रोक रहे हो आप तो पॉज कर देते हो ना, थोड़ी देर रुक जाता है, उसे पॉज कहते हैं, विराम हिंदी में। तो थोड़ा रुक कर एक विराम के बाद ही कंटिन्यूड, और उसने जारी रखा, आगे बोला। बट लेकिन देयर इज अ कंडीशन, देयर यानी है, देयर का यूज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब के पहले यदि देयर का यूज किया जा रहा है, आप समझ जाइए केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, वैसे देयर यानी वहां होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे वहां एक शर्त है, नहीं, एक शर्त है, कंडीशन शर्त होता है, एक शर्त है बस, लेकिन एक शर्त है, समझ गए। हेल्पिंग वर्ब इज हो, है ना, वॉज हो, वर हो, उसके साथ यदि देयर का यूज किया गया है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है, स्थिति भी होती है, परिस्थिति भी होती है, हालात भी होते हैं और शर्त भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब शर्त है, लेकिन एक शर्त है। यू मस्ट, मस्ट यानी तुम्हें चाहिए या जरूर, पुट 100 रुपीज, तुम्हें 100 रुपए रखने होंगे, ऑफ योर ओन अर्निंग, योर ओन अर्निंग, योर ओन यानी खुद के, अर्निंग यानी कमाए हुए, इन इट फर्स्ट यानी इसमें सबसे पहले, बोल रहे हैं ठीक है, वो बर्तन तो है, बहुत सारे पैसे भी रखे हो उसमें, लेकिन अपने खुद के कमाए हुए 100 रुपए तुम्हें इसमें सबसे पहले रखने होंगे। देन तब गो ऑन टेकिंग आउट, फिर तुम क्या कर सकते हो, टेकिंग आउट यानी बाहर निकाल सकते हो, एज मच यानी जितना ज्यादा, जितना, है ना, एंड एज लॉन्ग और जब तक, एज यू विश तुम्हारी इच्छा हो, जितना ज्यादा और जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम उसमें से पैसा निकाल सकते हो, बट इसका कंडीशन है कि सबसे पहले तुम्हें अपने कमाए हुए 100 रुपए उस बर्तन में डालने हैं, तभी बाकी पैसे निकलेंगे। एंड द फार्मर वेंट अवे, और जो किसान था वेंट अवे यानी चला गया, ये बोलकर चला गया। रामू थॉट, रामू ने विचार किया, सोचा, थॉट क्या है, थिंक का सेकंड थॉट है ना, थिंक, रामू थिंक्स, रामू सोचता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता, रामू थॉट, रामू सोचा, ऐसे, तो रामू ने सोचा। पुटिंग 100 रुपीज यानी 100 रुपए डालना, ऑफ माई ओन यानी मेरे खुद का, शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, शुड नॉट पोज यानी कोई भी समस्या नहीं खड़ा करेगा, उससे कोई भी समस्या नहीं होगा, मेरे 100 रुपए डालूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। लेटर बाद में, आई कैन क्लीन एवरीथिंग, आई कैन क्लीन मैं साफ कर सकता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, यानी मैं सब कुछ उसमें से पूरा सफा चट कर सकता हूँ, पूरे पैसे निकाल सकता हूँ, 100 रुपए डालूंगा वो भी तो मेरे ही हो जाएंगे। तो इसने विचार किया। द वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन, रामू सेट आउट टू अर्न 100 रुपीज सम, सेट आउट यानी प्रस्थान करना, चले जाना, तो सेट आउट बोलते हैं, टू अर्न कमाने के लिए, 100 रुपीज सम यानी 100 रुपए, है ना, कुल 100 रुपए कमाने के लिए वहां से चला गया, प्रस्थान किया, चल पड़ा। ही रीच्ड एट अ फैक्ट्री इन अ नियर बाई टाउन, ही रीच्ड वह पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड रीच्ड है ना, एट जगह का नाम, जगह बता रहे हैं तो एट का यूज किया गया है, अलग अलग जगहों के लिए एट और इन का यूज होता है। अ फैक्ट्री तो एक फैक्ट्री में पहुंचा, कारखाने में पहुंचा, इन यानी में, नियर बाई टाउन,
नियर बाई का मतलब होता है पास के, उसे नियर बाई बोलते हैं। तो करीब के शहर में एक कारखाने में वो पहुंचा। ही सेड टू द फैक्ट्री ऑनर, उसने कहा, टू किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज किया आता है। फैक्ट्री ऑनर यानी क्या होता है, ऑनर यानी मालिक से, तो उस कारखाने के मालिक से कहा, आई नीड सम वर्क, मुझे कुछ काम की जरूरत है। सम यानी कुछ, वर्क यानी काम, नीड यानी जरूरत। एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार का काम, काइंड यानी होता है प्रकार, किसी भी प्रकार का काम, मुझे काम की जरूरत है। द ऑनर सीज्ड रामू एंड सेड, है ना, तो उसने रामू को, है ना, सीज किया, रोका और कहा, आई डोंट नीड एनी वर्कर, मुझे किसी भी वर्कर यानी काम करने वाले की जरूरत नहीं है, मजदूर की जरूरत नहीं है। तो रामू द ऑनर साइज रामू एंड सेड, तो साइज का मतलब क्या होता है, नापना भी, आकार प्रकार भी होता है, छांट देने को भी साइज कहा जाता है, ठीक है। तो उसने छांट के अलग कर दिया, मतलब नहीं भाई, तो मुझे नहीं चाहिए, और कहा, आई डोंट नीड एनी वर्कर, मुझे किसी भी, है ना, मजदूर की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तो सोचा था आसानी से काम मिल जाएगा, 100 रुपए कमाने कौन सी बड़ी बात है, बट देखिए हो क्या रहा है। रामू वॉक्ड अहेड, है, तो रामू वॉक्ड यानी चला, अहेड यानी आगे, तो रामू आगे बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अ हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, अ हाउस एक घर, वॉज यानी था, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माणाधीन बोलते हैं ना, उस पर काम चल रहा था, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। निर्माणाधीन था मतलब बना हुआ था, काम चल रहा था। फिर पूछा, शैल आई गेट सम जॉब, शैल आई, तो वही विल आई, शैल आई, तो गेट यानी प्राप्त हो सकता है, मिलने को गेट बोलते हैं। सम जॉब, मुझे कोई काम मिल सकता है, मिलेगा, सॉरी शैल है तो विल की जगह विल या शैल का यूज किया था, गागी गे, क्या मुझे कोई काम मिलेगा। ही आस्क्ड द कंस्ट्रक्टर, सॉरी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब था ठेकेदार, से कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो उसने पूछा ठेकेदार से, कोई काम मिल सकता है। नो नहीं, आई ऑलरेडी हैव इनफ लेबर्स, है ना, लेबरर्स लिखा हुआ, लेबरर्स यानी क्या होता है, जो मजदूर को लेबरर्स कहा जाता है। आई ऑलरेडी हैव यानी मेरे पास पहले से ही है, हैव यानी है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन, आई हैव अ कार, तो ये वाला हैव का भी यूज किया जाता है, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज किया जाता है, लेकिन उसका नियम है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैव यानी है। आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास पहले से ही है। इनफ यानी काफी, इसे इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ, पर्याप्त को इनफ कहा जाता है। लेबरर्स, पहले से ही मेरे पास पर्याप्त मजदूर है। मोर देन आई नीड, मुझे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। द कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड, तो ठेकेदार ने जवाब दिया, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा मेरे पास पहले से ही है। रामू लुक्ड फॉर वर्क ऑल डे, तो रामू लुक्ड फॉर यानी होता है तलाश करना, उसे लुक फॉर कहा जाता है पास्ट टेंस में। रामू ने तलाश की, वर्क यानी काम, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर, बट लेकिन मेट विथ नो सक्सेस, मेट विथ नो सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिली, उसे मेट विथ नो सक्सेस कहा जाता है, सफलता प्राप्त नहीं हुई। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी, भूख की एहसास हो रही थी, लेकिन नॉर्मली बोलेंगे तो उसे भूख लग रही थी। एंड वेरी टायर्ड, और बहुत थक गया था। सो इसलिए ही रिटर्न होम, वह रिटर्न यानी लौटा, होम यानी घर, वह घर लौट गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन सेट आउट टू लुक फॉर सम जॉब, अगेन वह फिर से, सेट आउट यानी प्रस्थान किया, लुक फॉर यानी ढूंढना, जॉब सम जॉब, कुछ काम ढूंढने के लिए फिर से चला गया, तलाश में, लुक फॉर तलाश। दिस टाइम, इस बार, ही वॉज लकी, लकी यानी क्या होता है, बोलता है किस्मत वाला था, ऐसे वो किस्मत वाला था। ही गॉट लेबर वर्क ऑफ पीलिंग एट अ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो पीलिंग ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, उसे प्राप्त हुआ, गेट यानी प्राप्त होना, सेकेंड फॉर्म गॉट है, उसे मिला। लेबर वर्क यानी मजदूरी का काम, ऑफ पीलिंग एट अ रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि गड्ढे खोदने को पीलिंग एट अ रोड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, यानी कि सड़क बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो गड्ढा खोदने का काम होता है ना, उसे पीलिंग कहा जाता है। साइट यानी जो स्थान है जहाँ पे काम होता है साइट कहा जाता है, तो उसे गड्ढे खोदने का काम मिल गया। रामू टॉयल हार्ड ऑल डे, ठीक है, यहाँ तक, हाँ ठीक है, ये वाला लाइन, अच्छा ये नहीं हुआ था, हाँ। रामू टॉयल हार्ड वर्क ऑल डे, तो टॉयल यानी क्या होता है, तो मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, उसे हम टॉयल कहते हैं। हार्ड ऑल डे यानी दिन भर कड़ी मेहनत की। ही फेल्ट पेन ऑल ओवर हिज बॉडी, ही फेल्ट, फेल्ट यानी क्या होता है, लगना, महसूस होना, फील का सेकंड फॉर्म है। पेन, उसे दर्द हुआ,
ऑल ओवर हिज बॉडी, अपने पूरे शरीर में दर्द का अनुभव हुआ। एंड वॉज डेड टायर्ड, और वो डेड टायर्ड बहुत ज़्यादा थक गया था, डेड टायर्ड बहुत ज़्यादा थक गया था। इन दिस वे, इस प्रकार, ही लेबर्ड फॉर 4 days, ही लेबर्ड यानी उसने मेहनत की, मजदूरी की, फॉर 4 days 4 दिनों तक, है ना। तो फॉर का यूज़ किया, डेज के बारे में बता रहे हैं, 4 days, फॉर 4 days 4 दिनों तक उसने मेहनत की। एंड अर्न, और कमाई, अर्न का सेकंड फॉर्म अर्न है ना, द 100 rupees, और 100 रुपए कमाए। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। नाउ, अब, ही कुड क्लेम ऑल द मनी, वो क्लेम यानी दावा कर पाना होता, ऑल द मनी, कुड यानी सकता था, है ना, पूरे पैसों पर वो दावा कर सकता था ना, पूरे पैसे वो ले सकता था। द पॉट कंटेन, जो कि बर्तन में भरे हुए थे। उसके पिता ने कहा 100 रुपये डालोगे बाकी पैसे निकल जाएंगे। अब क्या हुआ देखिए, ही केम होम, वह घर आया। आया के लिए हम केम का यूज़ कर रहे हैं, कम, केम, कम। कम का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम कम ही होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है। तो वह घर आया। एंड पुट द 100 rupees इन द पॉट, पुट यानी रखा या डाला यूज़ करते हैं, 100 रुपये को बर्तन में डाल दिया। देन, तब, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द अर्थन पॉट, अर्थन यानी कहते हैं मिट्टी के, पॉट यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन को उठाया, तो उसे अर्थन पॉट कहा जाता है। टर्न इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा कर देना, उसे अपसाइड डाउन बोलते हैं। देखिए घड़ा को उल्टा कर दिया तो अपसाइड डाउन, याद रखें उल्टा कर देना, और उसे उल्टा कर दिया। अ ट्रेजर फेल ऑन द फ्लोर, अ ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, फेल ऑन यानी गिर पड़ा, है ना, ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर यानी फर्श पर खजाना गिर पड़ा। खजाना उसके अंदर जो भरा हुआ था, जो भी पैसे वैसे भरे होंगे उसे खजाना कहा जा रहा है। देयर वर नोट्स, अब यहाँ पे देयर, वर के पहले देयर का यूज़ किया गया, फिर जैसे आपको पहले बताया हेल्पिंग वर्ब के पहले यदि देयर का यूज़ हो गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है, इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। देयर वर यानी थे, नोट्स रुपए थे, एंड कॉइन सिक्के थे, वर्थ 1000 rupees 1000 रुपए के लगभग, है ना। तो वर्थ यानी लायक भी होता है, वर्थ जब रुपए का यूज़ करते हैं वर्थ का यूज़ किया जाता है कि लगभग इतने रुपए थे, तो 1000 rupees 1000 रुपए के लगभग उसमें नोट और सिक्के थे। इट वुड टेक टाइम, है ना, इसने क्या किया, समय लिया, फॉर रामू टू काउंट ऑल ऑफ दैट, तो इससे क्या हो गया, उसने समय लगा उस पर पूरे रुपए को गिनने के लिए, 1000 रुपए गिनने के लिए समय लग गया। ही सेट डाउन बिसाइड द हीप एंड थॉट, सेट डाउन, सिट डाउन का सेकंड सेट डाउन, वह बैठ गया, तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है, बैठ गया। बिसाइड यानी होता है बगल में। द हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, ढेर को हीप कहा जाता है, मिट्टी का ढेर हो, कपड़ों का ढेर हो, किसी भी चीज़ का ढेर हो उसे हीप कहा जाता है। वो ढेर के पीछे बगल में बैठ गया, रुपए के ढेर के बगल में। एंड थॉट, और सोचा, विचार किया। अब देखिए जो विचार कर रहा है यही इसका मोरल भी मान सकते हैं, यही स्टोरी की जो मेन पॉइंट बोल सकते हैं वो है। इट टुक अ किलिंग लेबर फॉर मी टू अर्न जस्ट 100 rupees, इट टुक, इसने लिया, किलिंग लेबर यानी बोल सकते हैं कि मारने वाला काम, मारने वाली मेहनत, यानी जिससे मृत्यु हो जाए ऐसा मेहनत, है ना। फॉर मी, मेरे लिए, टू अर्न, कमाने के लिए, जस्ट, सिर्फ 100 rupees, तो बोल रहा है कि 100 रुपये कमाने के लिए, है ना, मुझे मरते दम तक मेहनत करना पड़ा। इमेजिन यानी कल्पना करो, हाउ मच लेबर फादर मस्ट हैव पुट इन टू अर्न दिस ह्यूज अमाउंट, हाउ मच, तो कल्पना करो कि हाउ मच यानी कितना, लेबर यानी परिश्रम, फादर पिताजी ने, मस्ट हैव किया होगा या डाला होगा, पुट यानी डालना, इन टू अर्न कमाने के लिए, दिस ह्यूज अमाउंट, इसे ह्यूज पढ़ें, ह्यूज यानी तो विशाल, अमाउंट यानी राशि, तो उसे ह्यूज अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे अब पहले ज़माने की स्टोरी है तो 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता था, तो वही कहा गया यहाँ पे कि कल्पना कीजिए कि इस 1000 को कमाने के लिए, इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए मेरे पिताजी को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। जब मैंने 100 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी, तो इतने 1000 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। हाउ हार्ड ही मस्ट हैव वर्कड ऑल दीज ईयर्स, हाउ हार्ड यानी कितना कठिन परिश्रम, ही मस्ट हैव उसने किया होगा, वर्कड यानी काम, ऑल दीज ईयर्स इन वर्षों में, दीज ईयर्स इन वर्षों में, बहुत सारे वर्ष है तो दीज का यूज किया गया है, ठीक है। ही लुक्ड एट हिज हैंड, उसने देखा, लुक का सेकंड लुक्ड, एट हिज हैंड यानी अपने हाथों को देखा। दे लुक्ड बीटन, तो वे दिखते थे, बीटन यानी पीटे हुए,
ऐसा लगता था कोई उसके हाथ को पीट दिया हो, चोट लगी हो, है ना। ब्रूज्ड, ब्रूज्ड का मतलब क्या था, ब्रूज्ड बोलते हैं यानी चोटिल, उसे हम ब्रूज कहते हैं जिसमें चोट लगी हो, है ना। एंड स्वॉलन बोलते हैं ना, स्वेलिंग हो गई तो स्वेलिंग यानी सूजा ना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्वॉलन। और सूजा हुआ तो उसके हाथ पीटे हुए, चोटिल और सूजे हुए दिखते थे। आफ्टर यानी के बाद, ओनली 4 days वर्क, ओनली 4 days वर्क, सिर्फ 4 दिनों के काम करने में। ही सडनली रियलाइज्ड, उसे अचानक से एहसास हुआ, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का, एंड गॉट रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि फिर से सुधर जाना, प्राप्त होने से रिफॉर्म कहा जाता है। अ हैप्पीनेस वेटेड फॉर हीरानंद, अ हैप्पीनेस यानी खुशी, वेटेड इंतजार कर रहा था, है ना, फॉर हीरानंद, तो हीरानंद के लिए एक खुशी ने इंतजार किया। एट होम, घर पर, व्हेन, जब, ही रिटर्न, वो क्या, वो जब लौटा तब एक खुशी इंतजार कर रही थी। हिज सन, उसका बेटा, हैड बिकेम, बन गया था, बन चुका था, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, तो हेड के साथ बिकेम तो बन गया था, हो चुका था, ऐसे यूज किया गया है। अ हार्ड वर्किंग यंग मैन, तो उसका बेटा एक कठिन परिश्रमी नवयुवक बन चुका था, यानी बहुत कठोर काम करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला एक बेटा बन चुका था। तो यहाँ पे सबक सिखाने के लिए, उसे सीख देने के लिए उसके पिता ने क्या किया था, उस जो घड़े में जो भी पैसे उसने कमाए थे उसे छोड़ तो दिया, लेकिन शर्त रख दी कि जब तक तुम उसमें 100 रुपये नहीं डालोगे अपना कमाया हुआ, तब तक उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। जो भी उसका कंडीशन जैसे भी उसने रखा होगा, तो इसने सोचा कि भाई 100 रुपये डालूंगा, बाद में निकालूंगा, आखिर 100 रुपये तो वापस मिलने ही मिलने हैं, बाकी के पैसे मिलेंगे। इसने मेहनत करने के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया, 2-4 जगह वहाँ गया, वहाँ पे काम नहीं मिला, तो समझ आ गया कि भाई काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये बात समझ आई। उसके बाद उसने काम किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसकी हालत ख़राब हो गई, यानी कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो मर जाता, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तब उसे पता चला कि भाई मैंने 4 दिनों तक इतनी मेहनत करके 100 रुपये बस कमाए हैं, और इतनी मेहनत लगी, हाथों को देखा चोटिल था, है ना, सूजा हुआ। तो उसने बोला जब 4 दिनों में मेरी ये हालत हो गई, तो पिताजी तो जब से मैंने देखा है तब से इतनी कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इतने रुपए उन्होंने कमाया है आज तक, जो भी घर बनाए हैं, जो भी सामान लिए हैं, सब इस कठिन परिश्रम से ही हो पाया है। तो उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, और मैं उनके पैसों को ऐसे ही लुटा देता था बिना किसी सोच समझ के। तो उसे बाद में इस चीज़ का फील हुआ, उसे एहसास हुआ। उसके बाद उसने फिर से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। जब उसके पिताजी जो कि हीरानंद थे, वो जब वापस आए, तो उन्होंने अपने बेटे को सुधरा हुआ पाया कि उसने जो है ना टास्क दिया था उसने कर लिया था, और जो उसने सबक सीखना था उसने सीख चुका था कि कोई भी जो मेहनत होती है वो, या जो भी रुपए पैसे आते हैं, इतने आसानी से नहीं आते। तो भाई यही आज की मोरल भी है कि आप सभी भी यदि समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, अपनी जिद में अपने माता पिता के पैसों को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। किसी को मोबाइल लेना है, किसी को कोई गाड़ी लेना है, दूसरे को देखकर अपने मन को वो लोग क्या करते हैं, बदल लेते हैं कि भाई उसके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। ये नहीं देखते कि उनके घर की परिस्थिति कैसी है। उनके माता पिता हो सकते हैं पैसे वाले हैं, और इनके माता पिता जैसे मोबाइल चाहिए, उनके माता पिता के पास खाने के भी पैसे उतने अच्छे से नहीं है, लेकिन वो भी माता पिता के मतलब बच्चों की खुशी के लिए माता पिता उधार लेकर कुछ भी करके उनके लिए कुछ सामान जो उन्हें चाहिए होता है, फ़ोन हो, मोबाइल हो, जो भी हो, है ना, गाड़ी हो, सब चीज़ ला के देते हैं। लेकिन उनके बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कभी कड़ी मेहनत किए ही नहीं है, तो उन्हें समझ कहाँ से आएगा। जब उनकी बारी आएगी, जब वो मेहनत करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि भाई थोड़ी सी जो पैसे हैं कितनी मेहनत से कमाई जाती है, उसके बाद उन्हें उनका महत्व समझ आता है। तो आप भी यदि ऐसे बच्चे हैं, या आप भी ऐसे हैं कि पैसों की कीमत नहीं जानते, तो एक बार आप लोग काम करिए, एक बार बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं। और आपके माता पिता या जो भी आपको पेरेंट्स हैं, जो भी आपको पाल पोस रहे हैं, तो आपको बिना कुछ बताए ही आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो आपके ऊपर खर्च करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP, जहाँ पे आप सर्च करेंगे वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। लिंक उसका एक्सपायर हो जाता है, इसे लिंक नहीं भेज पाता, सर्च करके ज्वाइन हो जाएंगे। स्टोरी को मोहम्मद साजिद खान जी ने लिखा है, उनकी स्टोरी है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करेंगे, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।